अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी। ये मज़ेदार मटन यखनी पुलाव मैंने किस तरीके से तैयार किया है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 4 गिलास चावल लिए हैं, बासमती चावल हैं, और उसको अच्छी तरीके से वॉश किया है और उसके बाद 3 से 4 पानी निकालने के बाद मैंने इसे भिगो दिया। आधे घंटे तक आप इसको भिगो दें। भिगोने के बाद जो है मैं यहाँ पे एक कुकर लूँगी। कुकर के अंदर जो है मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया है, मिक्स गोश्त है। इसको भी अच्छी तरीके से वॉश किया है। वॉश करने के बाद ये गोश्त हम जो है कुकर में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो इसमें बाकी चीज़ें डलेंगी उसके साथ ही हम यहाँ गोश्त ऐड मैंने कर दिया है। उसमें टमाटर हैं 3 और वो टमाटर 3 है, उसको बीच से कट किया है। उसके साथ अदरक का एक टुकड़ा लिया है साबित, और मैंने एक प्याज लिया, उसको भी बीच से कट कर लिया है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया है। अब ये सब चीज़ें भी इसमें डाल देंगे और उसके साथ हम एक दालचीनी लेंगे, बड़ी इलायची लेंगे, 7 से 8 जो हैं काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, और उसके साथ जो है दालचीनी है और बड़ी इलायची और दालचीनी है, वो सब कुछ इसमें कटोरी में बांध के वो भी इसमें डाल देंगे। और उसके साथ 1 टेबलस्पून मैं जो है ज़ीरा भी इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद अब इसमें जो है मेरी जो है 6 गिलास जो है वाटर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब यहाँ मैं वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ आहिस्ते से करके। यहाँ जो है जब 6 गिलास हो गए हैं इसमें वाटर ऐड करने के बाद जो है अब हम कुकर को बंद करेंगे। बंद करने के बाद जो है फ्लेम को ऑन करेंगे चूल्हे की और उसके ऊपर रख देंगे और सीटी भी लगा देंगे इसकी। और जैसे ही अब जो है इसकी सीटी जो है जब चलेगी तो उसके साथ ही जो है हम 20 मिनट्स में इस गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा। यहाँ सीटी चल चुकी है, 20 मिनट्स में गोश्त मेरा रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ गोश्त मेरा हो चुका है। अब यहाँ इस गट्ठी को निकाल लेंगे, एक साइड पर कर लेंगे। अगर आपको अदरक पसंद है तो उसका टुकड़ा रख लीजिए और नहीं तो निकाल दीजिएगा। यहाँ मैं इसके टमाटर है, टमाटर को भी रिमूव कर दिया ऊपर से स्किन को, ये और ये यखनी मैंने अलग कर ली है चने में छान के। यहाँ मैंने 4 प्याज लिए, सिजुलियन कटिंग में कट किया है। उसके साथ मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल लिया है इस मेजरिंग कप से, और उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून जो है धनिया पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून जो है आप नमक ले लें, और उसके साथ जो है जायफल जावित्री है आधा टेबलस्पून, और उसके साथ जो है यहाँ पे हरी मिर्च ली है 3 से 4 और उसको भी कट कर लिया है। और ये इसके साथ मैंने दही लिया है 1 प्याली। और अब जो है हम ऑयल डालेंगे एक पतीली के अंदर, उसके अंदर प्याज डाल देंगे और जैसे ये ब्राउन होंगे अब इसमें से हाफ़ में जो है मैं रख लूँगी उसको जो है गार्निशिंग करने के लिए, बाकी मैं यूज़ करूँगी। और जो है अब इसमें हम गोश्त को ऐड, जो अपने गोश्त गलाया था वो सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें टमाटर, अदरक और वो गरम मसाले साबित थे उसका तो मैंने निकाल लिया। बहुत अच्छा टेस्ट आ गया होगा इसके अंदर। अब जो है हम इसको इसमें डालने के बाद अब इसमें जो है हम बाकी मसाले जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें पिसी हुई मिर्च है वो इसमें ऐड कर लेंगे, धनिया पाउडर और नमक और ये जायफल जावित्री थी वो भी हमने इसमें आराम से ऐड कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है हम इसको अच्छी तरीके, और इसमें हरी मिर्च जो है हमने जो कट की थी वो भी इसमें ऐड कर दी है। हरी मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको ढक के थोड़ी देर इसको अच्छी तरीके से जो है पकने देंगे ताकि टमाटर वगैरह और सब चीज़ें मिक्स हो जाएँ। यहाँ अच्छी तरीके से मिक्स हो रही हैं और इसको भूनेंगे, और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, यहाँ आप देखें कि अब भून गया है, उसका कलर चेंज हो गया है। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो उसके बाद जो है हम इसके अंदर जो हमारा दही था 1 प्याली वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने के बाद भी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 5 to 10 मिनट्स को अच्छी तरीके से अगेन भूनेंगे, और उसके बाद इसको भूनने के बाद इसको जो है अब यहाँ देखें कि अच्छी तरीके से भून चुका है। अब जो हमने यखनी थी हमारी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ। आहिस्ते से करके तमाम यखनी को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इसको जो है हम ढक्कन लगा के दोबारा जो है इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर हम उस स्टेज पर जाके हम इसमें जो है चावलों को ऐड कर देंगे। पानी निकाल लें चावलों को और इसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो है अब अगेन ढक्कन लगा देंगे, और जैसे ही इसके पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। अब यहाँ मैं जो है पानी खुश्क हो चुका है। अभी इस
चीज़ पर हम जो है इसको दम के ऊपर रख देंगे चावलों को ज़्यादा हिलाते नहीं है ताकि वो टूट ना जाए। अब मिक्स किया है मैंने चावलों को और अब जो है मैं इसको ढक्कन लगा के जो है 15 मिनट्स के बाद जो है दम आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ में जो है दम आ चुका है। मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, प्याज़ों से गार्निशिंग कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा पुलाव तैयार हुआ है। यहाँ जो है हरी मिर्ची से भी रख दें इसके ऊपर और इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ अच्छे तरीके से और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें, अपनी आदत बना लें। अल्लाह ताला को शुक्रगुज़ार बंदे जो हैं, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो बहुत पसंद आते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।